हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। सुबह की सभी को प्यार भरी राम राम। और क्या क्या कर रहे हो आप लोग, क्या क्या बना रहे हो ब्रेकफास्ट में। आज की जो मेरे दिन की शुरुआत है वो हुई थी सुबह वही कड़ी पत्ता खाने के साथ। उसके बाद मैंने पिया था डिटॉक्स ड्रिंक और अब मैं बना रही हूँ पोहा। पोहे के लिए मैंने बहुत सारी वेजिटेबल्स कट कर ली थी और पोहा भी भिगो कर रख दिया था। उसके बाद मैंने थोड़ा एक पैन में ऑयल गरम किया। जो सरसों का तेल है ना वो मैं पहले ही ना उबाल कर ठंडा करके रख लेती हूँ, जिससे सरसों के तेल की जो झड़प है वो निकल जाती है, जिससे कि मैं वो बिल्कुल रेडी टू यूज़ होता है। जैसे ही कुछ सब्जी बनानी है, कोई भी चीज़ फ्राई करनी है तो आपको ना उसे बार बार उबालने की ज़रूरत नहीं है। तो वही वाला तेल है वो मैंने डाल दिया था 2 चम्मच भर के। उसमें डाला था हींग, राई डाली थी और हल्दी और थोड़ी सी लाल मिर्च, और मैंने वेजिटेबल्स को डाल दिया, उसमें नमक डाला और फिर इसको ढक के रख दिया था अच्छे से पकने के लिए। और जब वेजिटेबल्स ना थोड़ी सी पक जाती हैं, सॉल्टी वेजिटेबल्स जो होती हैं ना ये जल्दी पक जाती हैं, तो फिर जब ये अच्छे से ना पक गई थी उसके बाद ना फिर मैंने इसमें जो भीगा हुआ पोहा था, जो कि मैंने ना जब मैं सब्जियाँ काट रही थी ना तभी भिगो कर रख दिया था, मैंने वो वाला पोहा इसमें ऐड कर दिया था। और एक तरफ ना मैं बना रही थी चाय, और पहले देखो मैं अपनी शुगर फ्री टी निकाल रही हूँ। मतलब मैं जब चाय बनाती हूँ ना तो मैं सबकी एक साथ ही बना लेती हूँ, लेकिन मैं पहले अपनी फीकी चाय निकाल लेती हूँ, उसके बाद मैं इसमें बाकी सबके लिए चीनी ऐड कर देती हूँ। तो इसी तरीके से ना आप लोग भी अपनी फीकी चाय निकाल सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आप सबके साथ चाय पी लो तो आपको मीठी ही चाय पीनी है। तो इधर मेरी सब्जियां गल गई थी और मैंने फिर उसमें पोहा ऐड कर दिया था। पोहा जो है वो वेट लॉस के लिए, फैट लॉस के लिए बहुत ही अल्टीमेट बेहतरीन ब्रेकफास्ट है। आप अपने दिन की शुरुआत ऐसी चीज़ों से करोगे ना जिसमें कैलोरी कम होती है, फाइबर ज़्यादा होता है, प्रोटीन ज़्यादा होता है और ईजी टू डाइजेस्ट होती हैं, तो आपको ना सुबह से ही जो बहुत सारे लोगों को ना गैस बनने की प्रॉब्लम हो जाती है ना वो नहीं होती। हल्का होता है, बहुत जल्दी पच जाता है, तो आप दोपहर के लंच तक ना बिल्कुल एकदम अच्छा सा फील करते हैं। वरना सुबह से ही ऑयली चीज़ें खाने के बाद ना हमारे पेट में गैस ब्लोटिंग होने लगती है। तो सुबह सुबह नाश्ते में आप ऐसी चीज़ों को ले सकते हो, पोहा, उपमा, रमास, राजमा, छोले, चने, बहुत ही बढ़िया है। तो मैं आई हूँ अभी नीचे से कड़ी पत्ते लेके बहुत सारे। हमारे घर के सामने ना पेड़ है कड़ी पत्ते का बहुत बड़ा, और जो मैंने गोले की चटनी बनाई थी ना वो ख़त्म हो गई तो मैंने कल रात को फिर से गोला भिगोया था और फिर से चटनी बनाऊंगी, और मैं उस चटनी में कड़ी पत्ता डालती हूँ और मैं सुबह खाली पेट खाती भी हूँ। तो बहुत सारे कड़ी पत्ते लाई हूँ तोड़कर। मुझे पेड़ लगाना है घर पर कड़ी पत्ते का, जल्दी लगा लूँगी। वैसे हमारे घर के सामने ही है तो कोई दिक्कत नहीं होती, बस घर से बाहर निकलना है और पत्ते तोड़ कर लाने हैं आप सब लोगों को गोले की चटनी कैसी लगती है, नारियल चटनी, और आप लोगों ने कभी कड़ी पत्ता डालकर ट्राई की है, गोले की चटनी बनाई है कभी कड़ी पत्ता डालकर। ज़्यादातर लोग पीनट्स डाल के बनाते हैं, बट पीनट ना वेट बढ़ाने का काम भी करती है। तो कड़ी पत्ते के साथ वेट को घटाओ और हेल्दी चटनी खाओ तो इसलिए मैंने सोचा है जितने भी सूखे गोले रखे हैं इनकी जल्दी जल्दी चटनी बनाएंगे, और वेट लॉस के लिए अच्छा है, हेल्थ के लिए अच्छा है, और कड़ी पत्ता तो है ही हमारे पास अवेलेबल तो मैं ना कड़ी पत्ता लेकर आ गई थी सामने वाले मतलब घर के सामने ही ना पेड़ है, मतलब वहाँ से। उसके बाद मैंने उसको अच्छे से धो लिया। मैंने एक रात पहले ही ना गोला भिगो लिया था, और जो मैंने पहले गोले की चटनी बनाई थी वो ख़त्म हो गई। जो मैंने सांभर के साथ बनाई थी मुझे बहुत पसंद है, सब लोग खा लेते हैं और अच्छी होती है हेल्थ के लिए, डाइजेशन के लिए, वेट लॉस के लिए, फैट लॉस के लिए, सबके लिए बहुत अच्छी होती है गोले की चटनी। तो आप कोई और चटनी अगर खाते हो तो प्रीफर करो गोले की चटनी को, बहुत ज़्यादा हेल्दी होती है। तो मैंने इसमें कड़ी पत्ता डाला था, हरी मिर्च डाली थी, और आजकल ना मैं चटनी में डंठल के साथ ही हरी मिर्च डाल देती हूँ, जिससे एसिडिटी नहीं होती, बिल्कुल भी ब्लोटिंग नहीं होती। इसीलिए जब भी हरी मिर्च किसी भी चीज़ में डालो तो डंठल के साथ ही डाल दो, ठीक है, जिससे कि ना बहुत ही ज़्यादा बढ़िया चटनी बनती है। और मेरी बॉडी से ना धीरे धीरे करके फ़ैट ख़त्म हो रहा है। आप लोग कमेंट करके बताना आप लोगों को लग रहा है कि नहीं लग रहा। मेरे पेट के आसपास की चर्बी भी काफ़ी कम हो गई है। तो मैंने ना जो ये चटनी थी इसमें सिर्फ काला नमक, सफ़ेद नमक, थोड़ा सा दही और कड़ी पत्ता और हरी मिर्च और गोला डाल दिया था। उसके बाद मैं इसमें तड़का मार रही थी हींग का और राई का, ठीक है, थोड़े से सरसों के तेल में। उसके बाद इतनी यम्मी, इतनी डिलीशियस चटनी बनती है ना कि मेरे को तो मज़ा आ जाता है। मुझे तो आजकल हर चीज़ के साथ एक गोले की चटनी बहुत ज़्यादा अच्छी लगने लगी है। आप कुछ भी चीज़ खा सकते हो ना ब्रेकफास्ट में बना के गोले की चटनी के साथ, तो एक अलग ही टेस्ट आ जाता है। और ये यम्मी डिलीशियस वेट लॉस चटनी होती है, तो आप इजीली खा सकते हो, कोई टेंशन वाली बात भी नहीं है कि हमने ज़्यादा खा ली तो नुकसान ना कर जाए। मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है। आप लोगों को गोले की चटनी पसंद है कि नहीं ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो अब हो चुका है दोपहर के लंच का टाइम, और मैंने ले लिए हैं आम, 2 आम हैं ये, और आज मेरा दोपहर का लंच यही रहेगा। और मेरा ज़्यादा खाने का मन नहीं है, संडे है वैसे भी, तो देर से ही नाश्ता किया है, तो बस अब ये 2 आम खाऊंगी और यही हो गया मेरा लंच। रात को देखते हैं डिनर में कि क्या बनाते हैं।
ब्लॉग में बने रहना, ब्लॉग को पूरा देखना। बहुत सारी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस मैं इसमें देखती रहती हूँ, तो प्लीज़ ब्लॉग को पूरा देखा कीजिए। हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ कि अभी तक का जो आपने ब्लॉग देखा वो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। और आज है संडे का दिन, और संडे का दिन बहुत ज़्यादा बिजी होता है। आज हमारे सुबह से बारिश हो रही है, रुक रुक कर हो रही है, धीरे धीरे, तो घर से बाहर नहीं निकल सकते। वरना आज मैंने प्लान किया था कि ना मार्केट जाना था, राखी वगैरह खरीद कर लानी थी, गिफ्ट लेकर आने थे रक्षाबंधन के लिए, भतीजे भतीजी के लिए भी और भैया भाभीयों के लिए भी, लेकिन निकलना ही नहीं हो पा रहा आज। तो मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, मेरा ना आज मूड नहीं था ब्लॉग शूट करने का, मैं आपको सच बताता हूँ। बट जब कहीं पर निकल नहीं पाई ना घर से बाहर, तो मैंने सोचा चलो ब्लॉग शूट कर लेते हैं। और आज घर में गेस्ट भी आ गए थे, तो इसके चक्कर में भी ना अभी तक एक्सरसाइज तो मैं नहीं कर पाई हूँ। और शाम हो चुकी है, 5 बज चुके हैं। मैंने चैनल पे एक कमेंट पढ़ा था अभी आरती जी का, आरती मोनू ब्लॉग से। उन्होंने ये पूछा था कि उनका वेट पहले 84 था, जो कि उन्होंने 32 बार वाला फॉर्मूला यूज़ करके 2 kg कम किया। उनके पास एक बेबी है और दूसरे बेबी का अबॉर्शन हुआ है, ठीक है। तो उन्होंने ये पूछा था कि ऐसे टाइम पर क्या 32 बार वाला फॉर्मूला फॉलो करना चाहिए और वेट लॉस पर ध्यान देना चाहिए। तो देखिए आरती जी, मैं आपसे बस एक ही बात कहना चाहती हूँ कि 32 बार वाला जो फॉर्मूला है, ठीक है, उसमें 5 रूल्स हैं। तो आपको अच्छे से चबा चबा के खाना तो किसी भी कंडीशन में बंद नहीं करना, ठीक है। कुछ भी खा रहे हो आप, भले ही आप दलिया खिचड़ी खा रहे हो या आप मूंग की दाल वाली रोटी खा रहे हो या ऐसी चीज़ें अगर आप खा रहे हो इस वक्त, तो भी आपको चबा चबा के खाने वाला फॉर्मूला बंद नहीं करना। रही बात ग्रीन टी वाली, तो आप अभी इस वक्त मत पीजिए, ठीक है, और नो सॉल्ट भी आप मत कीजिए। लेकिन आप खाने को छोटे छोटे बाइट में भी तोड़ सकते हो, आप उसे अच्छे से चबा भी सकते हो, और आप पानी को 1 घंटे बाद भी पी सकते हो। और खाने को खाने में आप आधा 1 घंटे का समय भी ले सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये सबको सूट करता है, कोई भी एज ग्रुप हो, आप कितना भी बीमार हो, आपका अबॉर्शन हुआ हो या फिर आपके अभी भी डिलीवरी हुई हो, इसको तो आप हर कंडीशन में फॉलो कर सकते हो, ठीक है। इसलिए मुझे ये वाला फॉर्मूला इतना ज़्यादा पसंद है, क्योंकि ये जो मैं आपको बात बता रही हूँ ना, अच्छे से चबा चबा के खाने वाला, ये आप हर कंडीशन में फॉलो कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब रही बात सुबह उठ के डिटॉक्स ड्रिंक पीने की, तो देखो जब अबॉर्शन होता है या डिलीवरी होती है, तो वो जो मॉर्निंग वाला डिटॉक्स ड्रिंक है ना, ठीक है, जिसमें हम सौंफ, मैं जो अभी पी रही हूँ, मैं पी रही हूँ जीरा, सौंफ और धनिए वाला, ठीक है, क्योंकि अजवाइन वाला चूरन मैं रात को खा रही हूँ। लेकिन आप अजवाइन, सौंफ और जीरे वाला पानी पी सकते हो, वो आपको इस टाइम पे भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा, ठीक है, क्योंकि इस टाइम पे भी पिलाया जाता है। मेरा खुद एक अबॉर्शन हो चुका है 4 महीने का, तो इसलिए मुझे पता है कि इस टाइम पे भी ना जीरा, अजवाइन, इन सब का पानी ना दिया जाता है, और सौंठ वगैरह भी डालकर दिया जाता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको आप अपने बड़े लोगों से पूछ कर ना यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप गुड़ का सेवन कर सकते हो अपने किसी भी ड्रिंक में डालकर, वो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगा। ज़्यादा ठंडी चीज़ें आपको इस टाइम पर खानी नहीं होती, और ज़्यादा गर्म चीज़ें भी सूट नहीं करती, तो आप हिसाब से ही चीज़ों को खाना पीना, ठीक है। और ज़्यादा ठंडी चीज़ों से मेरा मतलब है, आप इस वक्त ना तो ज़्यादा सैलेड खा सकते हो, ना ही आप ज़्यादा फ्रूट्स को खा सकते हो। तो जैसे आपके घर के बड़े लोग आपको खाने पीने को दे रहे हो ना, बड़े लोग हमेशा ध्यान रखते हैं इस कंडीशन में कि मतलब जिस किसी के साथ भी ऐसा हुआ है, उसकी कंडीशन अच्छी रहे, उसकी तबीयत ठीक रहे, ठीक है। तो आप जैसे वो लोग आपको मतलब खिला पिला रहे हैं ना, वैसे खाओ, और जो कुछ भी खा पी रहे हो आप बस उसे अच्छे से चबा चबा कर खाओ। बाकी आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, पहले अपनी तबीयत को ठीक करो। एक्सरसाइज वगैरह सब कुछ बाद में भी हो सकती है, और आपके पास एक बेबी पहले से है, तो ऑब्वियसली आपको उसका भी सारा का सारा काम करना पड़ रहा होगा, तो आप अपने ऊपर ज़्यादा बर्डन मत डालिए। वेट लॉस तो कुछ दिन बाद भी हो सकता है, लेकिन आप पहले अपनी तबीयत को ध्यान दीजिए, और इस टाइम पर ढक कर रहिए, अच्छे से कपड़ों को पहन कर रखिए, क्योंकि इस टाइम पर अगर हम अपनी बॉडी को ढक कर नहीं रखते तो हमारी बॉडी में हवा घुस जाती है, जिसकी वजह से बाद में हमें बहुत ज़्यादा समस्या होती है। किस किस चीज़ की? एक तो जॉइंट पेन की प्रॉब्लम होती है, क्योंकि जगह जगह पर जब हवा भर जाती है ना जॉइंट्स में, तो फिर वो आगे जाके जॉइंट्स को नुकसान करती है, ठीक है। दूसरी, हमें गैस की प्रॉब्लम होने लगती है, यानी कि ब्लोटिंग वगैरह की, ठीक है। तो इस टाइम पे आप दब के ढक के रहिए, जो भी चीज़ें आपके बड़े बूढ़े आपको खाने पीने को दे रहे हो, सजेस्ट कर रहे हो, वही चीज़ों को खाइए। ज़्यादा ठंडी चीज़ों का सेवन भी मत कीजिएगा, वो आपको नुकसान करेगा। तो कोशिश कीजिएगा कि गरम गरम चीज़ों को आप खा सकें, गर्म पानी पीजिए और रेस्ट लीजिए, ठीक है। और टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिए। वेट लॉस हम बाद में भी कर सकते हैं, हमको तरीका पता है, और एक्सरसाइज भी हम बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन अभी कम से कम
3-4 महीने आप बिल्कुल रेस्ट कीजिए, ठीक है। और जो मैंने आपको बताया है वो सब कुछ फॉलो कीजिए। और कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे फिर से कमेंट करना, मैं आपकी बात का रिप्लाई ज़रूर दूँगी। साधना दुबे जी ने पूछा था कि मैं किस कंपनी का प्रोटीन ले रही थी, है ना। मतलब अभी तो ये ख़त्म हो गया मेरा, लेकिन अभी मैं ना इसी वाली कंपनी का ले रही थी। इसका नाम है पिक्रोगार्ड और वेनिला फ्लेवर था ये, और ये शुगर फ्री था, है ना। तो अच्छा है, काफ़ी टेस्ट भी बहुत अच्छा है इसका, और इसमें न्यूट्रिएंट्स बहुत सारे हैं, बहुत अच्छे हैं, सारे वाइटामिन्स हैं, जितने भी हमें मिनरल्स चाहिए होते हैं सब हैं। तो टेस्ट भी बहुत यमी है और शुगर फ्री है, इसीलिए मुझे ये बहुत अच्छा लगा था। और ये मेरी सासू माँ को ना वहाँ हॉस्पिटल वालों ने, मैक्स हॉस्पिटल वालों ने सजेस्ट किया था। उनकी भी जब काफ़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही थी, तो जो बचा हुआ था उसको यूज़ कर रहे थे हम लोग। बट अब जब ये ख़त्म हो जाएगा तो मेरे पास न्यूट्रीचार्ज वाला भी प्रोटीन पड़ा हुआ है। तो मतलब पहले मैं इससे पहले उसी को यूज़ कर रही थी। और अगर आपके पास कोई भी प्रोटीन पाउडर ना हो ना, तो आप सत्तू पाउडर यूज़ कर सकते हो। वो सबसे सस्ता प्रोटीन पाउडर होता है और बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है।